आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल तो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि किसी ने ये भी खबर रिपोर्ट की है कि एक शख्स इलेक्शन कमीशन लाहौर के दफ्तर के बाहर से गुजर रहा था तो उसके हाथ में उसकी यूरिन रिपोर्ट थी। तो पुलिस वालों ने वो छीन ली, भाग गए। तो उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई, ओ भाई, ए मेरी यूरिन दी रिपोर्ट है, ताड़ी मेहरबानी है, कागजात नामजदगी नहीं है, ए वापस ले जा, मैं डॉक्टर को चेक करानी है। लेकिन इस सारे मंजरनामे के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ये एक जवाब पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। अगर इनके साथ यही मराजिर थे, यही मरहला था, तो फिर ये इनके सबसे ज़्यादा जमा कैसे हुए, ये मैं आगे चल के बताता हूँ। अख्तर इमाम रिजवी का लिखा हुआ है कि जीते जी दुख सुख के लम्हे आते जाते रहते हैं, हम तो ज़रा सी बात पे पहरों अश्क बहाते रहते हैं, वो अपने माथे पे झूठे रोग सजा के फिरते हैं, हम अपनी आंखों के जलते जख्म छुपाते रहते हैं। अख्तर, अब इंसाफ की आंखें जर की खनक से खुलती हैं, हम पागल हैं, लोहे की जिंजीर हिलाते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो मरहला था, जो शुरू हुआ, जिसमें बहुत से मनाजिर हमने देखे कि किसी से कागजात छीन लिए गए, किसी को अंदर दाखिल होने की इजाज़त ना दी गई। मुल्क भर में आइंदा आम इंतखाबात का दूसरा मरहला अब से शुरू हुआ है। आज से जमाशुदा तमाम कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है, जो 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। स्क्रूटनी में कागजात मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपील हो सकेंगी और रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ मंगल 26 दिसंबर से अपीलें दायर की जा सकेंगी। और रिटर्निंग अफसरान की दफातर की सख्त तरीन सिक्योरिटी कर दी गई है। रिटर्निंग अफसरान ने दफातर में जत्थों की सूरत में आने पर पाबंदी आयद करते हुए नारेबाजी भी ममनू करार दे दी। हाँ, जब कागजात जमा करवाने आए थे तो शायद किसी ने नारा नहीं लगाया होगा। रिटर्निंग अफसरान ने हिदायत की है कि उम्मीदवार सिर्फ तजवीज़ तायद कुनिंदगान को हमरा लाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रिटर्निंग अफसरान के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट में कायम किया गया है, जो 24 घंटे काम करेगा। इस सहूलत मरकज की मुआवनत जो है वो नादरा, कौमी एहतसाब ब्यूरो, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और स्टेट बैंक कर रहे हैं। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मौसूल शुदा उम्मीदवारान के कवायफ ज़रूरी कार्रवाई के लिए इन इदारों को भिजवाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी पार्ट डिवीजन, सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन, सेक्रेटरी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन डिवीजन, सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स डिवीजन, चारों चीफ सेक्रेटरीज और चेयरमैन सीडीए को भी तहरीरी तौर पर मुतल्ला किया है कि वो रिटर्निंग अफसरान से उम्मीदवारान की फहरिस्तें हासिल करें। हुकूमत के तमाम विफाकी सूबाई इदारे फौरी रिटर्निंग अफसरान से राबिता करें और उम्मीदवारों की फहरिस्त का इजरा जो है वह 24 दिसंबर 2023 को किया जा चुका है। नादहिंदा उम्मीदवारान कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान 25 से 30 दिसंबर तक 2023 की ये तारीख है, मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर से वो रुजू करें और नादहिंदगान से वाजबात की वसूली को यकीनी बनाया जाए। अब ये दूसरा मरहला है। अब लोग वावेला ये मचा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कागजात जमा नहीं करवाने दिए जा रहे तो फिर किस तरीके से 2300 से जायद पीटीआई के हिमायत याफ्ता या पीटीआई का टिकट हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद कागजात जमा करवा चुके हैं, जो पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ी तादाद है। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आती है, जिसने 2100 के करीब कागजात जमा करवाए, और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसकी रेशो 1700 के करीब बनती है। लेकिन वो ये जवाब पेश करते हैं कि अगर ये सारे लोग मुश्किलात का शिकार थे तो इतनी बड़ी तादाद में कैसे जमा हो गए। अब वो ये भी ब्लेम करते हैं कि ये लोगों ने खुद मनाजिर रिकॉर्ड किए हैं, फैब्रिकेटेड थे, अपने लोगों को ले गए, नकाब पोस्ट लोग अपने वहाँ पे इंजेक्ट किए। जिस तरीके से एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि इनको लग रहा है कि ये नहीं जीत पाएंगे तो इसलिए धांधली कर रहे हैं, इसका जवाब देने को बहुत से लोग खामोश हो जाएंगे कि हैरत की बात तो है कि 2300 के करीब कैसे जमा हो गए अगर सबको मसाइल का सामना था। तो सवाल ये बनता है कि मिसाल के तौर पे मियां शहबाज शरीफ साहब एक हल्के से मेन उम्मीदवार हैं। अब मियां साहब वहां से कागज जमा नहीं करवा सकते, तो मियां साहब नहीं है तो हल्के के 6 लोग कहेंगे हम करवा देते हैं, तो किसी दूसरे की नज़र में वो उम्मीदवार ही नहीं हो सकते, किसी दूसरे की नज़र में वो आज़ाद उम्मीदवार हो सकता है। तो 6 जाके जमा करवा लें तो उनकी अपनी हैसियत क्या है? वो तो पार्टी की हैसियत थी, पार्टी के किसी चेहरे की हैसियत थी। वो अगर नहीं जमा करवा पाया तो दूसरों को मुश्किलात का सामना था। और बुनियादी तौर पे ये एक पैगाम भी देना था, कागजात तो जमा हो जाने, आगे जाके इनके साथ मुश्किलात क्या दरपेश आनी है वो मैं बताऊंगा। एक और भी मरहला ये था कि कागजात जमा अगर इन लोगों के नहीं होने दिए जा रहे तो दूसरा जो कोई कागज जमा करवाने की ख्वाहिश रखता है तो वो जब ये मंजरनामा देखेगा कि भाईजान यहाँ पे तो ये पकड़ा गया, इसके कागज नहीं जमा हो रहे, ये तो विफाकी सतह का लीडर था, तो मेरी औकात क्या, मेरी हैसियत क्या कि मैं जाऊं और मैं पकड़ा ना जाऊं। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते थे वो भी इस वजह से रहे। अब दूसरी बात ये कि पीटीआई के ज्यादातर लोग ये जो कागजात जमा करवा चुके हैं, इसका बेनिफिट उन्हें क्या मिलेगा? बेनिफिट ये मिलेगा जब स्क्रूटनी का अमल चल रहा है जिसमें कागजात मुस्तरद होने हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, ये बेनिफिट भी है
और ये इनके मुखालिफ ही बात जाएगी। बेनिफिट इस तरीके से है कि कागजात फर्ज कर लें एक एक हल्के से 3-3 लोगों ने जमा करवाए हैं, एक के रिजेक्ट होते हैं, दूसरे के रिजेक्ट होते हैं, किसी एक के मंजूर होते हैं। अगर उसके ऊपर पीटीआई का टैग नहीं लगा हुआ तो पीटीआई कहेगी कि ये हमारा उम्मीदवार है। दूसरी तरफ पीएमएलएन अगर होगी तो उसको शेर का निशान होगा, एक को शेर का निशान मिला, दो को नहीं मिलेगा तो दोनों बैठ जाएंगे। उधर पीटीआई के लिए मामला और है, वो क्या मामला है उस पर मैं बात करता हूं। लेकिन इसी दौरान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान को रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने लाड़काना में कल ये कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान को रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा और पीपल्स पार्टी सियासी इंतकाम पे यकीन नहीं रखती। वो कहते हैं हम अपने मुखालिफिन के साथ भी ये सुलूक नहीं चाहते, मगर साइफर बहुत संजीदा केस है जिसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। ये कौमी सलामती की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। बिलावल ने कहा कि इमरान खान को दिए गए साइफर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि खो गया, उनकी गिरफ्तारी वाले रोज वो आलमी मीडिया को लीक हो गया। अदालत उसे बहुत संजीदगी से ले, हुकूमत तहकीकात करे या जजेस जुडिशियल इंक्वायरी करें कि साइफर के पीछे कहानी क्या है। उन्होंने इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से सवाल के जवाब में कहा कि सियासी रहनुमाओं पर एतराजात हो सकते हैं, लेकिन पीटीआई समेत किसी भी जमात के सियासी कारकुन को सियासत करने की आज़ादी होनी चाहिए। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होकर भी सियासत कर सकते हैं। पीपी जमहूरियत पे यकीन रखती है, सियासी इंतकाम पे यकीन नहीं रखती। और उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ का पहले नारा था कि मुझे क्यों निकाला, इस इलेक्शन में उनका नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। शायद बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई मंजरनामा दिखाई दे रहा है, क्योंकि फैसल वावडा की मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब से हो चुकी है और फैसल वावडा को मौजूदा मंजरनामे में जहां पर देखा जाता है, जिस तरीके से उन्होंने इब्तदाई तौर पे तमाम सियासी जमातों के ऊपर एक लेबल लगाया था कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है जो बेहतरी के लिए काम कर रही है, और फिर आसिफ अली जरदारी से उनका इस मामले के ऊपर मिलना, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। अब बात वापस आते हैं उसके ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा तो है कि 3-3 उम्मीदवार है, दो के भी अगर रिजेक्ट करते हैं तो तीसरे को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन वो उनके नुकसान के लिए भी एक बड़ी वजह बन जाएगा। वो इसलिए कि बेशतर हलकों में दूसरे लोगों ने भी पीटीआई के तौर के ऊपर मैदान में उतारे होंगे उम्मीदवार। अब पीएमएलएन वाले, पीपीपी वाले, आईपीपी वाले, जमीयत उलमा इस्लाम फे वाले, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन वाले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वाले या दीगर जमातों वाले, उनको निशान अलॉट होना है। अब पता चलेगा 3-3 लोग हैं, एक को निशान अलॉट हुआ तो दो को मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। अगर उसे ये लगता है कि पार्टी टिकट के ऊपर मैं जीत सकता हूं तो दो को मजबूरन छोड़ना पड़ेगा कि निशान तो कोई और लेगा। पीटीआई वाले किसी को निशान नहीं मिल पाएगा जब तक ये फैसला नहीं हो जाता 13 तारीख से पहले कि इन्हें निशान आया मिल रहा है, इनके इलेक्शन मुस्तरद माने जा रहे हैं या नहीं माने जा रहे। अब अगर इन्हें निशान ही नहीं मिलता, तीनों को ये मालूम है कि निशान ना तो मुझे मिलेगा, ना उसे मिलेगा, ना उसे मिलेगा। अब वो एक बंदा बैठ के ये बात कर दे कि मैं खान साहब का पसंदीदा था, मैं नहीं हटता इधर से। दूसरा ये कह दे कि हल्के के अंदर मेरा असर और रसूख है, मैं वोट हासिल कर सकता हूं। पीटीआई अगर इसके ऊपर इत्तफा करना चाहती है तो ये कमजोर है, तो मुझे खड़ा होना है और मैं बाद में पीटीआई में शामिल हो जाऊंगा, मैं यहां पे खड़ा हूं। अब वहां पे जब कागजात नामजदगी वापस लेने का मरहला आएगा तब पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज्यादा कागजात जमा करवाना बेनिफिट हुआ है या उनके डिस्क्रेडिट में गया है या उनके लिए परेशानी का बायस हुआ है। क्योंकि अगर कागजात नामजदगी वहां पर पीटीआई की तरफ से दायर किए गए लोग वापस लेना शुरू कर देते हैं और कोई एक एक नुमाइंदा हल्कों में रह जाता है तो फिर तो पीटीआई के लिए कामयाबी होगी और फिर उसके निशान को लेकर कंपेन चलना शुरू हो जाएगी। अगर वो कागजात वापस नहीं लिए जाते तो फिर पीटीआई का वोट बटना शुरू हो जाएगा। जब वोट बटेगा तो पीटीआई को नुकसान होगा। इलेक्शन के बाद भी पीटीआई को नुकसान होना है, वो इस सूरत में जहां पे लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी निशान हो पीटीआई जीत जाएगी। वो बात तो हकीकत होगी, मारूजी हालात को देखते हुए हकीकत होगी। लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 130 नशिस्तें फर्ज कर ले कौमी असम्बली की हासिल कर पाती है और उसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 110 नशिस्तें हासिल कर पाती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल कैसे होगी? वो इस सूरत में होगी कि बल्ले का निशान नहीं था, पार्टी बगैर सरबराह के इस वक्त रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के अंदर, क्योंकि उन्होंने लगाम खींचनी थी, पीटीआई की खींच दी। बाकी सबके भी इलेक्शन इसी तरीके से होते हैं, लेकिन जवाब तो अपना देना पड़ेगा, तो इसलिए उनका दिल चाहा उन्होंने खींच दी। इसीलिए लूप होल्स ये कानूनी तौर पे रखे जाते हैं। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पार्टी निशान नहीं था, पार्टी का सरबराह कोई नहीं था, ये तमाम आज़ाद उम्मीदवार थे, बाद में इलेक्शन होंगे, बाद में इलेक्शन होने के बाद पार्टी की एक पूरी तंजीम बनेगी। ये उस सूरत में होगा जब फैसला वापस नहीं होता पेशावर हाई कोर्ट से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं बाद में पार्टी में शामिल होंगे तो इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अब जिस तरीके से मिसाल ले लेते हैं, 130 नशिस्तें पीटीआई की, 120 पीएमएलएन की, 110 पीपल्स पार्टी की,
सबसे ज्यादा नशिस्तें तो पीटीआई की, लेकिन पीएमएलएन ज्यादा ले जाएगी। 120 के तनासुब से उसे मखसूस नशिस्तें जारी की जाएंगी जो पीटीआई को जारी नहीं होने वाली। अब की सूरत हाल के मुताबिक आज के दिन तक तो वो जारी नहीं होने वाली। पीएमएलएन भी उससे ज्यादा ले जाएगी, पीपीपी भी उसके करीब पहुंच जाएगी। फिर ही आएंगे तीसरे नंबर के ऊपर। फिर पीएमएलएन वाले किसी से भी इत्तेहाद करें तो हुकूमत बना सकते हैं। बुनियादी तौर पे अगर किसी को ये लगता है कि बल्ले का निशान वापस लेना ये मकसद है कि पीटीआई को इलेक्शन के अंदर हराना, तो कतई तौर पे मकसद नहीं है। बल्ले के निशान का वापस लिया जाना पीटीआई को बरसरे इक्तदार ना लाने के लिए मकसूद था, ताकि इन्हें मखसूस नशिस्तें ना मिल सकें और ये ज्यादा अक्सरियत ना हासिल कर सकें। 130 भी ले जाएं तो काम की नहीं रहेंगी, ऑपोजिशन के अंदर आएंगे, तो उसके लिए एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। अब देखना यह है कि कितना बड़ा मार्जिन है कि जिसके बाद पीएमएलएन मखसूस नशिस्तें भी हासिल कर ले तो पीटीआई से नीचे रहेगी। वक्त का इंतजार कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।